साथियों, अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं तो भारत सरकार की तरफ से एक तहरीरी जवाब दिया गया है 7th पे कमीशन और 8th पे कमीशन। 7th पे कमीशन से ख़त्म होने तक 8th पे कमीशन तक सरकार के जो मुलाजमीन हैं, पेंशनर्स हैं, उनका जो इंतज़ार है थोड़ा सा तवील हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव और अच्छी खबर जो इसमें है कि बकाया जात भी मिल जाएंगे। लेकिन उसकी बुनियाद क्या बताई गई? सरकार का जो ऑफिशियल जवाब है फाइनेंस मिनिस्ट्री का, जो लोकसभा में पेश किया गया, मैं पढ़कर सुनाऊंगा। एक तो कि थोड़ा सब्र करना होगा, लेकिन कुछ वजाहतों के ज़रिए एक तरह की वो डेडलाइन कि कब से ये इम्प्लीमेंट होगा, उस पर जवाब दिया गया है। सवाल पूछा गया था जिसका तहरीरी जवाब दिया मरकज़ी वज़ीर ममलिकत बराए ख़जाना पंकज चौधरी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस। वो कह रहे हैं कि बाज़ाब्ता तौर पर 3 नवंबर 2025 को, पिछले साल नवंबर की 3 तारीख को 2025 में सरकार ने 8 जो सेंट्रल पे कमीशन है, CPC है, वो कायम किया है। कमीशन को सेंट्रल गवर्नमेंट के मुलाजमीन की तनख्वाहों, अलाउंसेस, पेंशन से मुतल्लिक जो अपनी सिफारिशात हैं वो पेश करने के लिए कहा गया। जिम्मेदारी इस कमीशन की है और 18 महीने का वक्त दिया गया। ऑर्डर कब का है? 8वां सेंट्रल पे कमीशन 3 नवंबर 2025 को बनाया गया और वो करारदाद रिटर्न जवाब में सरकार ने मेंशन की। कहा कि आइन के 18 महीनों के अंदर मरकज़ी हुकूमत के जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाह, अलाउंसेस, पेंशन वगैरह मुख्तलिफ मसाइल पर अपनी सिफारिशात पेश करेगा। एक बात, इसके अलावा जो मालियाती असरात हैं सिर्फ सिफारिशात पेश करने और कबूल किए जाने के बाद मालूम होंगी। यानी पैसा कितना बढ़ेगा ये तब हम अंदाज़ा लगा पाएंगे जब वो रिकमेंडेशंस आ जाएंगी कि कितने बिल्स होने चाहिए, कितना बजट होना चाहिए, किस मिनिस्ट्री को कितना जाना चाहिए, वो सब तय हो जाए उसी हिसाब से। पोर्टल जो है सरकार का माई गवर्नमेंट, MyGov, उस पर 18 सवालात के साथ एक तफसीली सवालनामा अपलोड किया गया है। मिनिस्ट्रीज़, डिपार्टमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स, एम्प्लॉयज़, पेंशनर्स, यूनियंस, माहिरीन तालीम, यहाँ तक के कई बासर शख्सियात से जवाब मांगे गए हैं, उनके ओपिनियंस लिए गए हैं। जवाब जमा कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च है, इस महीने का लास्ट डे। अब सिर्फ ऑनलाइन गुजारिशात ही कबूल होंगी और 8th पे कमीशन कागज़ पर 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है और असल फ़ायदा मुलाजमीन को पहुँचने में ज़्यादा वक्त लगेगा, ये गवर्नमेंट इस रिटर्न जवाब में बता रही है। क्या मुलाजमीन को बकाया जात मिलेंगे, जो हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट सवाल था, जो मैंने शुरुआत में कहा, तो जवाब आया हाँ, यस, बकाया जात मिलने का इम्कान पूरा है। माहिरीन के मुताबिक, गवर्नमेंट के मुताबिक, अगर नज़रसानी शुदा तनख्वाहें यानी जब रिवाइज एस्टिमेट्स आ जाएंगे, रिवाइज सैलरीज आ जाएंगी तो उसमें अदा की जाएंगी, तो उनका हिसाब 1 जनवरी 2026 से लिया जाएगा, इस तारीख से जब 7th पे कमीशन का दौर ख़त्म हो जाएगा। जब 7th पे कमीशन ख़त्म होगा, इधर 8th पे कमीशन के शुरू होने तक, इस दरमियान जो लास्ट डेट होगी 7th पे कमीशन ख़त्म होने की, तब से लेकर लागू होने तक जो बकाया जात बनते, यानी अगर लेट भी इम्प्लीमेंट होता है तो बीच वाला जो गैप था उसको पुर करते हुए सरकार बकाया जात भी देगी। तो बकाया जात का शुमार जो है मुमकिन तौर पर 1 जनवरी 2026 से किया जाएगा, जिसको 7वें पे कमीशन की आखिरी तारीख भी मुकर्रर किया गया है। चाहे सिफारिशात उस दिन पैनल की तरफ से या कमीशन की तरफ से आए या नहीं, लेकिन असल में उस दिन से डेटा क्लियर कर दिया जाएगा। तनख्वाहों में कितना इजाफा होगा, तो इसका जवाब आया है कि अब तक बाज़ाब्ता लफ्ज़ इस पर नहीं है, लेकिन इब्तदाई तखमीनों में एतदाल पसंद इजाफे की तजवीज़ रखी गई है कि सबको थोड़ा थोड़ा लेकिन सबको जाए। और ये भी कि जो 23 से 25%, तकरीबन 40% तक का इजाफा हो सकता है तनख्वाहों और अलाउंसेस में 7th पे कमीशन के बाद 23 से 25 तक, अलाउंसेस नियर अबाउट 25%, तनख्वाहें 40% के आसपास। और इसके अलावा ये भी देखा जाएगा कि साल के अखराजात कितने हैं, सरकार की GDP कितनी है। इस अमल के बारे में ज़्यादा वजाहत तब हो पाएगी जब अंदाज़ा लगा लिया जाएगा और वो कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में मेंशन करना, वो गवर्नमेंट को सौंपेंगे। तो 18 महीने का आप अंदाज़ा लगा कर चलिएगा कि मार्च अप्रैल नेक्स्ट ईयर। लेकिन ये जनवरी की जो लास्ट डेट थी जहाँ 7th पे कमीशन ख़त्म हो रहा है, तो सरकार रिटर्न रिप्लाई में ये जवाब दे रही है, दे विल पे ऑल द एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स जो उनके बकाया जात होंगे। 1 जनवरी 2026 वो तारीख मुकर्रर की गई है, जहाँ से आगे फिर हिसाब लगाइएगा तो ये नवंबर से और अगले ये 18 महीने मार्च अप्रैल तक लगभग अगले साल जाते ही हैं।